हाय, दिस इज़ अरुण सुथार। पिछले कुछ दिनों से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों के अंदर जो बुक्स लगवाई जा रही है, ख़ास करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, उनके रेट और उनकी कीमतों को लेकर समाज और अपनी सोसाइटी के अंदर एक अलग सा सिनेरियो बन गया है। सिनेरियो किस टाइप का कि किताबें बहुत महंगी है। सभी पेरेंट्स या ऑलमोस्ट पेरेंट्स इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कि किताबें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, वो भी लोग इस चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। लेकिन इस बात को क्लियर करते हैं कि किताबें क्या सच में इतनी महंगी हैं या हमें लग रही है ऐसा कुछ पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट क्लास से स्टडी स्टार्ट करी थी, 12th तक पढ़ लिए, इतने रुपए की किताबें तो 2-3 सालों में आती थी, जितने की किताबें अब बच्चे की 1 साल में आ जाती है। कुछ ये कह रहे हैं कि NCERT की किताबें लगवाओ। ठीक है, मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि NCERT की किताबें बहुत अच्छी है, ठीक, लेकिन उसका एक अपने को प्लस और माइनस जो भी हर चीज़ का होता है वो देखना चाहिए कि NCERT की किताबों के अंदर बुक वर्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है, नाम मात्र के बराबर होता है। बुक वर्क क्या है? जैसे ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बुक वर्क में आती हैं। और आज के समय के अंदर अगर हमें बच्चों को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको बुक वर्क करवाना पड़ता है, ताकि चैप्टर के अंदर से जो चीज़ें आ रही है वो बार बार पूछी जाए। NCERT में सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो भी 5-7 क्वेश्चन आंसर होते हैं। उनसे हम बच्चे के अंदर कितना इनपुट गया है पढ़ाते वक्त उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए अलग अलग ऑथर, अलग अलग राइटर्स अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, अपनी समझ से इस प्रकार की बुक डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ताकि उनसे बच्चा इंगेज रहे, ठीक है, और उनसे सीखे। आज के समय में जो बच्चे रील देख रहे हैं, जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं, अगर उन बच्चों का ध्यान हमें स्टडी की ओर खींचना है तो उनको बुक्स के अंदर भी इंगेजिंग चीज़ें डाल के अगर हम देंगे, तभी वो उस चीज़ के अंदर अपना फोकस कर पाएंगे। अगर हम एक बोरिंग सी बुक उन बच्चों को थमा दें तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं तो हमारा माइंड जो है, हमारी अटेंशन पावर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें बुक्स के अंदर भी ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा जिससे कि बच्चे इंगेज रहें, उनको ऐसे मज़ा आए बुक पढ़ने के अंदर। तो ऐसी बुक डिज़ाइन कैसे होगी? जिन लोगों ने अपने इस एरिया के अंदर यानी एजुकेशन फील्ड के अंदर अपना पूरा जीवन लगाया है, 20-20, 30-30, 40-40 साल जिन लोगों ने प्राइवेट, गवर्नमेंट, अलग अलग एजुकेशन फील्ड के अंदर जा कर के नई नई रिसर्च करके उन लोगों ने किताबें डिज़ाइन करी है। किताबों के महंगे होने के पीछे का जो रीज़न है, उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई मैकेनिक है, ठीक है, और वो किसी भी मशीन को ठीक करने गए, अगर हम खुद ट्राई करेंगे तो क्या हम उस मशीन को ठीक कर सकते हैं? हमें पूरा दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, होने को वो हमसे 1 घंटे में भी हो सकती है, लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं है। हम वो चीज़ कर करके देखेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या ये ठीक होगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या ठीक होगी। इस तरीके से अगर हम बार बार ट्राई करेंगे तब जा करके हमें पता चलेगा भी मशीन में कोई ख़राबी है और उसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो स्पेशल मैकेनिक होगा वो क्या करेगा? जैसे ही आएगा 2-3 मिनट के लिए एनालाइज करेगा, उसके बाद में अपनी राय देगा कि इस चीज़ को ऐसे ठीक किया जा सकता है, मुझे ये मटेरियल चाहिएगा, आप मुझे प्रोवाइड कराओ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अब उसको लगी 15 मिनट। अब जब काम हो गया और पूछा गया, जब उस घर के ओनर ने पूछा भी कितने रुपए हो गए इसके, यानी आपकी सर्विसेज के कितने चार्ज हैं, तो उसने कहा कि 2,000 रुपये हो गए। तो जो मकान मालिक है उसने सोचा भी 2,000 रुपये, 15 मिनट आपने लगाए हैं, 2,000 रुपये कैसे हो गए? तब उस आदमी ने कहा कि ये जो मैं 2,000 रुपये ले रहा हूँ ये 15 मिनट के नहीं है, ये जो चार्जेस हैं ये मेरी एक्सपीरियंस के हैं, जो स्टडी मैंने करी है,
जिन चीज़ों को मैंने ठीक करके एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिसेस की हैं अलग अलग जगहों पर जा करके, उन सब का समअप करके ये चीज़ें निकाली गई है। और ये 2000 रुपये वो उस चीज़ के हैं, तब उस आदमी को बात समझ में आती है। ह्यूमन एक रिसोर्स है, ठीक है। इसके अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, तो उसका हमें बाद में बेनिफिट मिलता है। अगर आज हमारे बच्चे अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छी चीज़ें पढ़कर अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, तो इस चीज़ में कहीं बुराई नहीं है। आज के समय में हमें हर चीज़ के अंदर ब्रांड चाहिए। जब हम कपड़े लेने जाते हैं, जारा का ले लिया, लुई वुइटन का ले लिया, एडिडास, नाइकी की चीज़ें हमने पहन ली, उनको लेते समय हम ये नहीं सोचते कि क्या ये सच में 4000 रुपये का है, क्या ये सच में 6000 रुपये का है। नहीं। सेम बात बुक्स के लिए, क्या हम अपने बच्चों को ब्रांडेड बुक्स नहीं पढ़ा सकते? क्या जिस प्रकार से सभी जूते, सभी कपड़े एक जैसे नहीं हो सकते, उस हिसाब से किताबें भी सभी एक जैसे नहीं हो सकती। अंत में इतना ही कहूँगा, बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा फोकस करें, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, ठीक है। और ये जो माइंड में चीज़ें बैठी है किताबों के रेट को लेकर के, वो आप निकालें। धन्यवाद।